गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, ये क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए ही है ना। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षण की परिभाषाएं अलग अलग ढंग से दी हैं और उनकी परिभाषाओं को पिछले क्लास में मैंने बताया था। और इस क्लास में मैं आपको ये बता रही हूँ कि अनेक ये जो मनोवैज्ञानिकों ने जितनी परिभाषाएं दी हैं उसको एक सूत्र में बांधकर हम किस तरह से उसका विश्लेषण करेंगे। तो आज मैं इसे ही बताई, सभी परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो क्या पाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यदि हम सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो प्रत्यक्षण के स्वरूप के बारे में हमें कुछ निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। तो पहला तथ्य है कि आप लोग इसे नोट करेंगे 11th क्लास के बच्चे की। पहला तथ्य है प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। परसेप्शन इज ए कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस, है ना। परसेप्शन इज ए कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस। तो अब देखिए, प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। भले ही ऐसा देखने में न लगे जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति या वस्तु आ जाता है और उसे बिना प्रयास किए ही प्रत्यक्षण कर लेते हैं। क्या करते हैं? उसे बिना प्रयास किए प्रत्यक्षण कर लेते हैं। इसे लगता है कि प्रत्यक्षण कितना सरल है। इसे क्या लगता है कि प्रत्यक्षण कितना सरल है, परंतु सच्चाई ऐसी नहीं होती है ना। यदि इस प्रत्यक्षण का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि इसमें कई तरह के उप प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जिनसे इसकी जटिलता बढ़ जाती है। इससे इसकी क्या होती है? जटिलता बढ़ जाती है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ये तो आप समझ गए कि प्रत्यक्षण एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है, मतलब जटिल मानसिक प्रक्रिया है। और चीज़ हमको जो देखने में आसान लगता है वो उतना आसान होता नहीं है ना। कोई वस्तु हमारे सामने आ जाती है और बिना प्रयास किए ही उसका प्रत्यक्षण कर लेते हैं और उसे लगता है कि ये कितना सरल है, लेकिन ऐसी सच्चाई ऐसी नहीं होती है ना। इसमें भी बहुत सी उप प्रक्रियाएँ होती हैं, बहुत सी जटिलताएँ होती हैं, जिसके बाद तब हम किसी चीज़ का प्रत्यक्षण कर पाते हैं। अब देखिए, दूसरा इसका विश्लेषण है, दूसरा तथ्य है कि प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं को संगठित कर उसकी व्याख्या की जाती है। क्या होती है? उसमें सूचना को संगठित करके उसकी व्याख्या की जाती है ना। तो अब देखिए, प्रत्यक्षण का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्षण का स्वरूप होता है वो संज्ञानात्मक होता है। पहले तथ्य में था कि वो जटिल मानसिक प्रक्रिया है। दूसरे तथ्य में है कि प्रत्यक्षण का जो स्वरूप है संज्ञानात्मक होता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति को पर्यावरण में उपस्थित उद्दीपकों के बारे में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? व्यक्ति को उद्दीपकों के बारे में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्षण द्वारा हमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह के उद्दीपकों के बारे में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। हमें आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह के उद्दीपकों के बारे में अर्थपूर्ण ज्ञान होता है ना। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रत्यक्षण क्या है? एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है ना। क्या है? संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के उद्दीपकों के बारे में हमें पूरी तरह से उसका ज्ञान होता है। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं होता है बल्कि उसका अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क संवेदी सूचनाओं को सक्रिय होकर इसे संगठित करता है। क्या करता है? संवेदी सूचनाओं को क्या करता है? सक्रिय होकर इसे संगठित करता है। किताब, टेबल, पेंसिल आदि ये सब बाह्य उद्दीपक के उदाहरण हैं तथा पेट में दर्द, कान में दर्द तथा दिल का धड़कन आदि आंतरिक उद्दीपक के उदाहरण हैं। लेकिन फिर भी इन सब का प्रत्यक्षण क्या होता है? एक बहुत ही सक्रिय रूप से और संगठित रूप से होता है ना। तो प्रत्यक्षण इतना आसान नहीं होता है जिस तरह से प्रक्रिया दिखाई जाती है। और तीसरा तथ्य है कि प्रत्यक्षण में
उद्दीपक का तत्कालिक ज्ञान होता है ना। प्रत्यक्षण में क्या होता है, उद्दीपक का तत्कालिक ज्ञान होता है। अब देखिए दूसरे शब्दों में हम इसी को कैसे कहते हैं कि जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो उसका ज्ञान उसे तुरंत हो जाता है। उसका ज्ञान उसे क्या होता है, उसे तुरंत हो जाता है, न कि उस उद्दीपक के बारे में कुछ देर तक सोचने के बाद। जैसे यदि कोई व्यक्ति कमरे में बैठकर पढ़ रहा है और इतने में उसका नौकर उस कमरे में प्रवेश करता है तो नौकर के भीतर प्रवेश करते ही उसका प्रत्यक्षण हो जाता है, न कि व्यक्ति कुछ समय तक सोचता है और तब जाकर नौकर का उससे प्रत्यक्षण होता है। देखिए इस तीसरे तथ्य में यह कहा गया है कि प्रत्यक्षण में उद्दीपकों का तत्कालिक ज्ञान होता है और ये सही है। और दूसरे शब्द इसको हम लोग अलग में कैसे बोल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, अपने कमरे में पढ़ रहे हैं और उसी समय आपके घर का नौकर आपके लिए पानी लेकर के आता है या ब्रेकफास्ट लेके आता है या खाना लेके जिस तरह से भी आ रहा है, तो जैसे ही वो आपके कमरे में प्रवेश करता है, आपके रूम में आता है अंदर, तो तुरंत आपको उसका परसेप्शन हो जाता है कि हमारा नौकर, हमारा मेड जो है आई है या हमारा नौकर आया है हमारे लिए नाश्ता लेके, खाना लेके या हमसे किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट लेके, ठीक है। तो आपको तुरंत उसका ज्ञान होता है। ऐसा नहीं होता है कि नौकर घर में प्रवेश कर गया, आपके रूम में आ गया और आप कुछ देर सोच रहे हैं, उसके बाद से तब जा कर के आपको इसका प्रत्यक्षण होता है कि अरे ये तो मेरा नौकर है, ये तो मेरे लिए नाश्ता लाया है या खाना लाया है, और बहुत देर के बाद से तब आप इस चीज़ को समझ पाते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, तुरंत इसका प्रत्यक्षण होता है, ठीक है। अब देखिए, अब चौथा इसका तथ्य होता है। चौथा तथ्य मतलब कि इस परिभाषाओं का जो विश्लेषण किया गया, उस विश्लेषण से जो हमें तथ्य प्राप्त हुए, तो इसका तथ्य होता है, चौथा तथ्य इसका है कि प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपन की उपस्थिति अनिवार्य है ना। प्रत्यक्षण में जब तक उद्दीपक नहीं रहेगा तो हम प्रत्यक्षण करेंगे क्या, तो उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। प्रत्यक्षण केवल उन्हीं उद्दीपकों का होता है जो व्यक्ति के सामने उपस्थित रहते हैं। क्या होता है, प्रत्यक्षण किसका होता है, जो उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित रहता है। जो उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित नहीं रहता है, व्यक्ति उसके बारे में मात्र चिंतन कर सकता है, प्रत्यक्षण नहीं। मतलब कि वो व्यक्ति उसको सिर्फ चिंतन कर सकता है, उसका प्रत्यक्षण वो नहीं कर सकता, उसे देख नहीं सकता है। जब उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित रहता है तो संबंधित ज्ञानेंद्रिय उत्तेजित होती है, तो उससे जो संबंधित ज्ञानेंद्रिय है और क्या होता है, उत्तेजित रहता है, और उत्पन्न तंत्रिका आवेग मस्तिष्क में पहुंचकर उस उद्दीपक का अर्थपूर्ण ज्ञान कराते हैं, जिसे प्रत्यक्षण की संज्ञा दी जाती है ना। देखिए जब क्या होता है, प्रत्यक्षण व्यक्ति के सामने जब तक उपस्थित नहीं होता है, उसका ज्ञान, उसका प्रत्यक्षण हमें नहीं हो पाता है। प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का सामने होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी उद्दीपक है, एक फूल ही ले लीजिए, फूल जब हमारे सामने होता है तो हम उसको देखते हैं और उससे जो संबंधित हमारे ज्ञानेंद्रिय है, मान लीजिए उसकी खुशबू है, गुलाब का फूल हमने लिया और उसकी एक खुशबू है, और उसकी खुशबू हमें हमारे नाक रूपी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रवेश करता है, वो मस्तिष्क में जाता है और हमें उसकी खुशबू का ज्ञान होता है कि ये बहुत ही अच्छी खुशबू हमारे लिए है। लेकिन वही यदि गुलाब का फूल जो है इतनी खुशबूदार है, इतना सुंदर फूल है, लेकिन जब वो हमारे आँख के सामने नहीं होता है, हमारे वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो उसका प्रत्यक्षण हम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उसके बारे में क्या करते हैं, चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि गुलाब का फूल क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत खुशबूदार होता है, उसका जो खुशबू होता है बहुत ही आनंददायक होता है, दिल को सुकून देने वाला होता है ना। ये सिर्फ हम सोच सकते हैं, लेकिन उसका हम प्रत्यक्षण नहीं कर पाते हैं कि ये फूल लाल है, गुलाबी है, पीला है, हरा है, कैसा है और किस तरह से दिख रहा है, या वो फूल का कली है या खिला हुआ फूल है या बहुत ही सुंदर लग रहा है या फिर अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हम उसको देख नहीं सकते, उसका प्रत्यक्षण नहीं कर सकते हैं और सिर्फ उसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना बहुत ही अनिवार्य है।
तो बच्चों, हमने देखा कि प्रत्यक्षण में जो हमारे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं दी है। तो उस परिभाषाओं को एकत्रित करके हमने उन परिभाषाओं का जो विश्लेषण किया और विश्लेषण के द्वारा जो हमें तथ्य प्राप्त हुए, तो उन सभी तथ्यों को हमने 4 भागों में बांट करके देखा। और चारों भाग में पहला भाग था क्या? प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। और दूसरा तथ्य था प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं को संगठित कर उसकी व्याख्या की जाती है, ठीक है। तीसरा तथ्य था प्रत्यक्षण में उद्दीपकों का तत्कालिक ज्ञान होता है, ठीक है। और ये चौथा और अंतिम तथ्य था प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो ये 4 प्रकार के तथ्य हमारे सामने आए जो प्रत्यक्षण के लिए अनिवार्य हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगले क्लास में आपको दूसरी कुछ बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।